भारतीय जनता पार्टी चुनाव उस तरीके से नहीं लड़ती है कि आप मंच पर गए, मंच पर जाकर आपने हाथ हिला दिया और आप निकल गए। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का तरीका ही बदल गया है। वो जमीन पे जाती है, वो हिंदुत्व के मुद्दे को भी उठाती है, तो वो लाडली बहिना को भी पकड़ती है, वो युवाओं के इर्द गिर्द तमाम सारी योजनाएं भी बनाती है, वो किसानों के बारे में भी सोचती है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात क्या है जगदीश भाई, सुन लिए, मैं मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो सबसे बड़ा संकट हो गया है ना, कि मोदी जो बोल रहे हैं, बीजेपी जो बोल रही है, वो जनता उस पर भरोसा कर ले रही है, और विपक्षी पार्टियों के नेता जो बोल रहे हैं ना, उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा। बात यहां पर है जगदीश जी। मनु भाई, मुझे मेरा नहीं आ रहा है लाइव टेलीकास्ट में। जगदीश जी आप बोलिए। मनु जी मैं अब जवाब दूं? हाँ मनु जी, आपकी बात का बोल दीजिए। देखिए मनु जी, आपने बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। ये शतरंज के जाल की तरह चाल बिछाते हैं, हर बात की चर्चा करते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैं जमीन पर हूँ, लोग परेशान है, दुखी है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, पढ़ नहीं दे पा रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं, रोटी नहीं खा पा रहे हैं। मुझे पता है, मैं जमीन पे हूँ, पर ये सब दिखा के ढोंग करके और ईवीएम पर ठप्पा डरवाते, मशीन चलवाते, तड़ा। बस यही तो चुनाव आयोग कर रहा है। हम ये तो बार बार कह रहे हैं भाई, जब एक चीज शंका के घेरे में आ गई है, तो मोदी तो बाहुबली है, विश्व योद्धा है, अब तो भगवान भी बन गए हैं, भाषण भी अच्छे देते हैं, तो भाई बैलेट पेपर चुनाव कर लो ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जगदीश के गाल पे तमाचा दो, हर बार ईवीएम का विरोध करता है, जीत जाओ, हम भी आपके साथ खड़े समर्थन करेंगे मोदी जी। जगदीश भाई, कांग्रेस को लेकर क्या बोला है पता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी के भाषण में? एक बार सुन लीजिए क्या बोला। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन ने महाराष्ट्र की हर 5 में से 4 सीट हार गई। अघाड़ी के हर घटक का स्ट्राइक रेट 20% से भी नीचे है। 20% से भी नीचे। एक लाइन में जवाब देना, क्योंकि मेरे को बाकी के लोगों को पास भी जाना है जगदीश भाई। मनु में छोटा सा जवाब। हाँ दे दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री का अहंकार, मैं भी आया हूं। अरे आप आए हैं, अभी आए हैं, मतलब रुकिए थोड़ा कर दिया था, तो भी हमने इनके 2 अटल जी को उनको बना दिया था, अहंकार नहीं करा था। ये परजीवी नहीं बोला था, ये प्रधानमंत्री के संस्कार नहीं है कि प्रधानमंत्री का घमंड दिखाए। चुनाव में कैसे जीत रहा सबको पता है, ईवीएम और चुनाव उसकी जो जीत रहा है, पर ये भाषा, यही भाषा का हम विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के शर्मा जवाब दे दीजिए। के शर्मा अभी आए, जवाब दे दीजिए। हाँ बताइए, सवाल कीजिए। नहीं, सवाल तो यही है कि जिस बात पर उठा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन बातों को उठाया है, जगदीश जी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपने सुना है कि नहीं सुना प्रधानमंत्री जी को? पहले ये बताइए। मेरा 1 मिनट में दोबारा बता दो, जवाब नहीं दे पाएंगे। 1 मिनट दोबारा बता दो भाई। सुना मेरे बीजेपी के भाई, सुनो, मैंने ये कहा कि इंदिरा गांधी जी ने एक समय में भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था, फिर भी अटल जी 2 आदमी को एमपी बना के विपक्ष का नेता बनाया। ये थी हमारी संस्कृति। और प्रधानमंत्री ईवीएम डीवीएम और चुनाव के दम पर जीतकर परवरी जैसा परजीवी जैसा कांग्रेस को बता रहे हैं, ये कहाँ के संस्कार है? ये हिंदू धर्म के संस्कार तो नहीं है, या किसी भारत के प्रधानमंत्री के संस्कार तो नहीं है। महाराष्ट्र, के शर्मा महाराष्ट्र पर। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की तरह बातें करना चाहिए, ना कि उसके पार्टी के एक कार्यकर्ता या पार्टी के जो है ना, जो प्रचारक के रूप में काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी एक मर्यादा है। देखिए, आप यदि प्रचारक के रूप में काम करेंगे, किसी पे उल्टा यदि बोलेंगे, तो वार कहते हैं ना, सेल्फ डिफेंस में यदि आप हमें खून करने जा रहे हो, तो हम भी सेल्फ डिफेंस में आपकी खून कर सकते हैं। तो यदि वो कुछ बातें बोल रहे हैं, तो उसका ये भी हो सकता है कि हम उसका जवाब दे, तो लोग कहेंगे प्रधानमंत्री का मर्यादा नहीं रख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का मर्यादा कैसे रखे? इसका जवाब हिमांशु जी देंगे। के शर्मा, आपको जवाब हिमांशु जी देंगे। भैया मेरी बात सुनो, जब
लीडर ऑफ ऑपोजिशन यूएस में कोई केस होता है और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाता है हकीकत जाने बगैर, जिसमें आप ही के छत्तीसगढ़ के उस समय के मुख्य प्रधान भी सम्मिलित है। उसको क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जो कहता है प्रधानमंत्री के संस्कार की बात करते हो। विदेश आपने में तो किस कभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि विदेश में जाके नहीं बोल सकते? हिमांशु जी, संस्कार का तर्जुमा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? कौन सी आर्टिकल में लिखा हुआ है? अर्थ क्या होता है वो क्या पता है आप लोगों को? ये क्या बताएंगे? आप बड़ी आप बड़ी विदेश बातें जाकर करते हैं यहाँ आके भैया। आप विदेश जाकर वहाँ पे आप राहुल इतने गांधी का हजार बुराई करोड़ करेंगे, रुपए आप पप्पू कहेंगे, आप जर्सी गाय कहेंगे, चुनाव लड़ने के लिए आप जर्सी गाय भाजपा बोलेंगे को 10 और आप साल कहेंगे के बढ़िया बाद में उसके पास तो होगा पैसा। अच्छा अनिश जी एक चीज बताइए, अनिश जी एक चीज बताइए, अनिश जी एक चीज, अनिश जी के पास मैं अनिश जी के पास जाऊंगा, शिवसेना उद्धव ठाकरे अनिश जी के पास जाऊंगा। अनिश जी एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी कभी हिंदुत्व को लाइन पर चलती थी? आपकी पार्टी बीजेपी की जो विचारधारा है बड़ा देखिए दशकों तक, करीब 3 दशक से ज्यादा आपका और बीजेपी का गठबंधन रहा, लेकिन इस चुनाव में आपकी पार्टी और आपके कार्यकर्ता और आपके नेताओं में विचारधारा का संकट खड़ा हो गया, आप मानते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पक्ष को लात मारना मतलब हिंदुत्व छोड़ना। ये सर्टिफिकेट आप भी हमें दे रहे हैं क्या? अभी ये अभी मीडिया भी हमें सर्टिफिकेट देना चालू करेगी। हमने नहीं, विचारधारा का संकट नहीं हुआ, विचारधारा नहीं छोड़ी, हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है जो खुद कभी हिंदुत्व के साथ रही है क्या? मुफ्ती महबूबा से मुफ्ती के साथ जब रही जम्मू कश्मीर में, तब उसने हिंदुत्व छोड़ा था क्या? महाराष्ट्र में एमआईएम के वोट अपने विधान परिषद चुनाव में लिए, सपा के वोट लिए, अब्दुल सत्तार, जिशान सिद्दीकी, नवाब मलिक के वोट लिए, हसन मुश्रिफ के। वो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी जो गोवा में उनके राज्यों में बीफ खाते हैं, मणिपुर में उनके राज्यों में बीफ खाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी। आप हमें सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी आज भी हम कहते हैं अरे मैं सर्टिफिकेट आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। आपका सुपड़ा साफ हो गया, आपका सुपड़ा साफ हो गया, इस बात को स्वीकारिए, इस बात को स्वीकारिए कि आपका सुपड़ा साफ हो गया। जो वोट आपको मिलता था, जो सफलता आपको लोकसभा चुनाव में मिली, वो नहीं मिल पाई। इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। कौन क्या बात कर रहा है मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ अनिल जी कि ये सर्टिफिकेट हिंदू है कि नहीं है, वो भी सर्टिफिकेट वही बेचते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू आप हैं असली वाले, आप नकली वाले, सब कुछ ठेका उन्होंने ले रखा है। अरे हम तो जो भी है तो है, भारतीय है, मगर आप कौन है वो बता दीजिए हमें। अरे हम क्या आप भारतीय भारतीय हैं? वाले कौन है? आप तो भारतीय लगते नहीं हमें, आप जैसी बातें कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात कहूं क्या, मैं यहाँ पे एक ना महाराष्ट्र की बात रखता हूँ। महाराष्ट्र में जब 4 महीने पहले चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पक्ष का 23 से लेके 9 पे सुपड़ा साफ हो गया था। अब मैं आपको सुनाता हूँ उसके बाद क्या हुआ। इनको पता चल गया, महाराष्ट्र की जनता ने इनको लताड़ दिए। इन्होंने क्या किया, बरोबर आचार संहिता लगने के 3 घंटे पहले टोल माफी का, मुंबई में टोल माफी करते हैं, महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में उसके बैनर लगा दिए और लाडली बहना की योजना लाई, जो 1.5 महीने पहले लाई हुई योजना के 5 महीने के ईएमआई क्रेडिट कर दिए। अब मैं आपको महाराष्ट्र का बजट सुनाता हूँ। कम से कम 6-6.5 करोड़ का, लाख करोड़ का महाराष्ट्र का बजट है। उसमें से 1 लाख करोड़ तक की अमाउंट इन्होंने इस योजना के लिए डाल दी। अब मैं आपको पूछूं, महाराष्ट्र मनु जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। अनिल जी नहीं तो ये आप जिन योजनाओं की बात कर रहे हो उससे ज्यादा फ्रीबीज की योजनाएं तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी थी। कांग्रेस ने भी तो लाडली बहना का जिक्र किया, महिलाओं के खातों में अकाउंट डालने की बात की, महिलाओं के खातों में पैसे डालने की बात की, लेकिन महिलाओं ने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं किया, बीजेपी को क्यों किया? महाराष्ट्र के बजट का पूरा हिस्सा ऐसे योजनाओं पे भेज दो, डाल दो तो हो जाएगा सब कुछ। अनीश जी आपकी जहां सरकारें हैं, हिमाचल में आपकी सरकार, कर्नाटक में आपकी सरकार, आपने भी इसी तरह की घोषणाओं का जिक्र किया और आप भी सरकार नहीं चला रहे वहां पर, आपके पास भी फंड नहीं है काम करने के लिए। महाराष्ट्र के बजट का डेफिसिट आपको पता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में डेफिसिट आपको पता है, लगभग 1 लाख करोड़ का डेफिसिट पहले से है। ऊपर से इन्होंने योजनाएं लाई। अगर आपकी योजना आपको लानी है ना तो उस तरीके से महाराष्ट्र का इनकम भी बढ़ाने की आप कोशिश करो। इनकम नहीं बढ़ाएंगे, करोड़ पूरे योजना में जाएंगे तो भी चल जाएगा। रास्ते में तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। कर्नाटक के अंदर जो बैंकरप्सी के कगार पर जा रही है, मनु जी हाँ देखिए मनु जी, अभी अनीश जी मैं अभी भी कह रहा हूं, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है
जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी का जो विचारधारा था वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि बहुत ही नुकसान हुआ है। और अनीश जी अभी कह रहे थे, अरे अनीश जी अपने समय में आप भूल गए क्या, जो आप पुलिस कमिश्नर को आप टारगेट देते थे, इस तरह से भ्रष्टाचार का खेल होता था महाराष्ट्र के अंदर में। और भाई ये हम तो नहीं, ये तो मीडिया के अंदर में है भाई। क्यों नहीं हुई फिर? अरे भाई आज अनिल देशमुख आप स्वीकार तो करो, क्यों नहीं हुई आप स्वीकार तो करिए भाई, आप स्वीकार तो करिए। हाँ, आपके समय में भ्रष्टाचार हुआ और आप विचारधारा की बात कर रहे हो। आप विचारधारा तो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को आपने नष्ट किया। आज नवाब मलिक बाहर है तो बाहर जाकर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट और आप विचारधारा की बात मत करिए। दाऊद के हस्ताक्षर है, जिस समय में थे महाराष्ट्र के अंदर में जिस तरह से आप लोगों ने रखिए, संभाल के फ्रेम करके रखिए अपने घरों में। नवाब मलिक का हिंदुत्व आपको पता है क्या? फिर नवाब मलिक को आप समर्थन करते हैं क्या? आपके पार्टी के आप स्वीकार तो करिए, जो कि क्या आप स्वीकार ये कर सकते हैं जो कि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा थी, अरे गर्व से जो विचारधारा थी उनकी तो आइडियोलॉजी थी, भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट लेके नहीं बैठे बाला साहब ठाकरे की तारीफ क्यों नहीं कर पाई जगदीश जी की पार्टी? यही दिक्कत होती है। साहब ने ये भी कहा था कि मेरे कंधे कंधे में भारतीय जनता पार्टी को बिठाने के लिए नहीं बनाया हूँ, शिवसेना अपनी अलग आइडियोलॉजी लेकर चलती है। बैठिए ना, आपको किसने कहा बैठने के लिए? अपनी विचारधारा को नष्ट करिए, अपनी विचारधारा को नष्ट कर लीजिए, अपनी पार्टी को नष्ट कर लीजिए। आपके हाथ से तो बिल्कुल सब कुछ चला गया। आप अपनी आज को इस तरह से नष्ट किया है, ये अभी भी आपको नहीं पता है। अभी भी आज हमारे बीच में अभी भी आपकी विचारधारा को जगदीश जी, अच्छा ठीक है, अनीश जी, रमाकांत जी, जगदीश जी, आपकी सरकार कर्नाटक में, आपकी सरकार हिमाचल में, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन योजनाओं का जिक्र बीजेपी को लेकर कर रहे थे अनीश जी, वही योजनाएं आपने भी तो की है फ्री बीस की। मनोज भाई, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, सवाल बहुत बड़े करते हैं, मुझे मजा आता है आपके साथ डिबेट करने में। हाँ। मेरे पैर में चोटों में फिर भी आता हूँ कि मनु भाई से डिबेट करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़िया सवाल पूछा कि कर्नाटक में हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। हाँ। अरे भाई, पैसे तो जब आएंगे जब सेंटर की सरकार हमारा पैसा देगी। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, आपका पैसा नहीं है कोच भैया, एक पैसा नहीं देते। अरे भाई, सेंटर सरकार को जब पैसा देना है तो हमारे पास की सरकार को नहीं दे रहे। हिमाचल में त्रासदी आ गई थी, खजाना दे रहा था, नहीं दिया। यही तो भेदभाव करते हैं मोदी जी, इसलिए तो बीजेपी के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है मोदी जी। कहना क्या ये नेतृत्व में खराबी है, जो छल कपट से के शर्मा अंतिम रिएक्शन जल्दी से। चुनाव जीतता है हमेशा। अरे आज भी बिहार राह देख रहा है 1 लाख करोड़ की, 1 लाख करोड़ की राह। के शर्मा जल्दी से। नेपाल को भी क्या कहते 10,000 करोड़ देके, चाइना घुस के बैठेगा पैसे देके। इन्होंने तो जो हमारे पड़ते थे ना। चलिए, समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। लेकिन आज 2 राज्यों के परिणाम निकल कर आए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की महायुति की आंधी आई, तमाम विपक्षी पार्टियां उसमें उड़ गईं। वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सत्ता में वापसी की है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। वही हेमंत सोरेन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लगाए गए, लेकिन झारखंड की जनता ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन आने वाले समय में इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों के कई सारे संकेत निकल कर आएंगे, और जब निकल कर आएंगे तो उसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल